Hello students, class 6 SST, chapter first. In last class we have done all the questions of the first chapters. पहले चैप्टर के हमने जो है वो सारे क्वेश्चन का आंसर कर लिए थे, पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन बिटवीन है और वो क्वेश्चन जो है वो मैं आज आपको करवा रहा हूँ। और इसमें से जो है वो सबसे पहला और फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? अब सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जो है वो लोगों की कई अलग अलग राय, कई सारे स्कॉलर्स हैं, कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग चीजें कही है कि सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर किन चीजों को इंक्लूड किया जाना चाहिए और किन चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके लिए सीधी सी बुक के अंदर एक डेफिनेशन लिखी हुई है और वो डेफिनेशन ये है कि द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, मतलब सन, स्टार, सन और मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, वे सारे ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, जो कि आपके पेज नंबर फर्स्ट पे ही दे रखे हैं। जो कि आकाश के अंदर जो खगोलीय पिंड है वो एग्जिस्ट करते हैं, इनके अंदर ये इंक्लूड इनके नाम दिए हुए यहाँ पर। तो जो ज्यादातर जो हमें सितारे दिखते हैं वे सब सन होते हैं, वे हमसे काफी दूर हैं, इसलिए वे हमको बहुत ही टाइनी ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, पर वो टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं नहीं, वो हो सकते हैं हमारे सन से भी बहुत ज्यादा बड़े हो या इसके इक्वल हो या उससे थोड़े छोटे हो, but they can emit their lights in the universe, so we can see them by twinkling due to our atmosphere. So यहाँ मून है, मून अपना सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स और ये सारे ऑब्जेक्ट्स, मेटेरियल्स है, एस्टेरॉइड्स है, शाइनिंग, जो अगर जो इस शाइनिंग हो रहे हैं, शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं? अब हमने पढ़ा है स्टार्स के बारे में पढ़ा है, इसके बाद में हमने जो है वो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है, इसके बाद में हमने सैटेलाइट के बारे में पढ़ा है। सैटेलाइट भी दो तरह के होते हैं, एक तो सैटेलाइट जो होता है वो नेचुरल सैटेलाइट होता है, जैसे कि मून है अर्थ का, ठीक है, एग्जाम्पल मून है अर्थ का। और इसके बाद में जो सैटेलाइट हम बनाते हैं, ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं, कृत्रिम सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो वो भी ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते हैं जैसे कि मून लगाता है। तो इसके अंदर जो है वो पूछा गया कि स्टार क्या है। सबसे पहला स्टार क्या है? तो स्टार्स के अंदर सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग, कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, एंड हॉट, बड़े होने के साथ साथ में गर्म भी होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वे जो है वो गैस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। सबसे बड़ी बात ये स्टार्स की कि वे प्लैनेट की तरह जो है वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं अपनी लाइट के लिए, वे खुद की लाइट और हीट को जो है वो जनरेट करने में कैपेबल होते हैं ड्यू टू द गैस। और उसके उनके अंदर जो है वो न्यूक्लियर फिजन चलते हैं और इन फिजन्स की वजह से वो लाइट और हीट को इमिट करते हैं। और दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड द स्टार्स। और ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज, ऐसे खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। जब मैं बार बार सेलेस्टियल बॉडीज का नाम ले रहा हूँ, मतलब खगोलीय पिंड का नाम ले रहा हूँ, तो खगोल का मतलब क्या? वह चीज जो यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, वह चीज जो स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो स्पेस के अंदर है। वो स्पेस के अंदर अब क्या क्या है? स्पेस के अंदर सन भी है, स्पेस के अंदर प्लैनेट्स भी है, स्पेस के अंदर मून भी है। ये सब मिलकर जो है वो सोलर सिस्टम बनाते हैं और अपनी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर भी जो है ऐसा कहते हैं कि बिलियंस ऑफ द सोलर सिस्टम में, अरबों करोड़ों जो है वो सोलर सिस्टम में। और मिल्की वे गैलेक्सी पूरे यूनिवर्स की कोई एकमात्र गैलेक्सी नहीं है। इट इज नॉट ओनली वन गैलेक्सी इन द यूनिवर्सिटी, इन द यूनिवर्स।
मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा भी यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सी है, ठीक है। तो इसके बारे में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है कि अपन जो है वो सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर किन्हीं को इंक्लूड कर सकते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है, अपन को इसका सेकंड का आंसर ये लिखना है, व्हाट आर द स्टार्स। तो ये सम सेलेस्टियल बॉडीज are very big and hot, they are made up of gases, they have their own heat and light. These celestial bodies, ये कॉमा है यहाँ पर, these celestial bodies are called stars. ये भी फर्स्ट पेज पे ही आपका आंसर इसका। What is the constellation? अब जो है पेज नंबर 2 पे आ जाइए। कॉन्स्टलेशंस के अंदर क्या आता है, जब हम यहाँ लिखा हुआ है व्हाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न, तो अपन लिखेंगे वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। वेरियस पैटर्न पेज नंबर 2 पर, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2। तो आपको क्या लिखना है कि while watching the night sky we may, यू की जगह करना है we may notice various pattern। आपको यू की जगह वी करना है पेज नंबर 2 में, यू की जगह सेकंड पैराग्राफ में वी करना है while watching the night sky we may notice various pattern formed by different group of star, these are called constellations। क्लियर, पेज नंबर 2 पर है और सेकंड पैराग्राफ में है, इसमें यू की जगह आपको वी करना है, ठीक है। और इसके बाद में जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्टार इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन को कौन सा स्टार जो है वो इंडिकेट करता है। अब आपको पता है कि कई सारी सेलेस्टियल बॉडी जो है वो एग्जिस्ट करती है और कई सारे जो है वो कॉन्स्टलेशंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हमने आकाश गंगाओं के बारे में पढ़ा था, और तो इसके अंदर वापस सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर व्हाट इज द कॉन्स्टलेशंस, और कॉन्स्टलेशंस आपने पढ़ लिया है। अब इससे रिलेटेड है कि एक स्टार है जिससे ये मैच करता है, जो 7 स्टार्स से जो लास्ट वाले 2 स्टार्स थे, वो 2 स्टार्स से जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में अपन को, नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा स्टार होता है, पोल स्टार। कौन सा स्टार होता है, पोल स्टार। तो विच स्टार, ऐसा कौन सा स्टार है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो इसका आंसर है पोल स्टार। पोल स्टार इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन, पोल स्टार इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन, पोल स्टार इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर। क्वेश्चन 5th, व्हाट इज ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट किसे कहते हैं। तो आप पेज नंबर 4 निकालेंगे और पेज नंबर 4 के अंदर दे रखा है कि ऑल 8 प्लैनेट्स, पेज नंबर 4 के अंदर जो प्लैनेट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लैनेट्स की जो हेडिंग दे रखी है उसके अंदर जो है एक बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर मरकरी और वीनस, उनको सबको याद रखने के लिए माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये जो आपको दिया हुआ है ना बॉक्स, उस बॉक्स के नीचे दिया हुआ है ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path and these path are elongated। elongated का मतलब होता है दीर्घवृत्ताकार। they are called orbit, they are called orbit। मतलब प्लैनेट का सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 4 में जो प्लैनेट जो हेडिंग दे रखी है पेज नंबर 4 पर, प्लैनेट के अंदर जो हेडिंग दे रखी है, प्लैनेट हेडिंग दे रखी है, उसके अंदर सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ऑल द 8 planets of solar system moves around the sun in fixed path, these paths are elongated and they are called orbits, और वो ऑर्बिट कहलाते हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन है वो आपको करना है अपनी कॉपी के अंदर। इसकी कॉपी एक अलग से होगी
जिसका नाम होगा द अर्थ और हैबिटेट, और इसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, वैसे ही इसके क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, थैंक यू।